Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about child morbidity and child mortality rate. In my previous video, I have explained about changing trends in hospital care. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So first of all, we will study about child morbidity रेट. जो चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट होता है उसको सिक रेट भी कहते हैं. सबसे पहले हम चाइल्ड मोर्बिडिटी के मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट. डेविएशन फ्रॉम स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वेलबींग. चाइल्ड मोर्बिडिटी का क्या मीनिंग होता है? इसके अंदर जो पर्सन होता है वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होता, मीन्स पर्सन अनवेल होता है. इसके अंदर पर्सन इलनेस से सफ़र कर रहा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, डिजीज़ और इम्पेयरमेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन. मीन्स जो पर्सन होता है इंजरी की वजह से या डिजीज़ की वजह से या किसी भी इम्पेयरमेंट की वजह से पर्सन के अंदर इलनेस ऑक्योर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन वेल फील नहीं करता. चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट उन पर्सन्स का रेट होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो कि फिजिकली मेंटली अनवेल होते हैं या अनफिट होते हैं, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से, डिजीज़ की वजह से या इम्पेयरमेंट की वजह से. मोर्बिडिटी फॉर अ गिवन टाइम मे बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इंसिडेंस और इन द टर्म ऑफ प्रिविलेंस. ठीक है, हम मोर्बिडिटी को दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं. फर्स्ट इंसिडेंट रेट से और सेकंड प्रिविलेंस रेट से. इंसिडेंस रेट मीन्स न्यू केसेस के बारे में पता लगा के, और प्रिविलेंस रेट में न्यू और ओल्ड दोनों को कंबाइंड करके फिर चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे मेज़र कर सकते हैं मोर्बिडिटी रेट को? इंसिडेंट रेट से. इंसिडेंट रेट क्या होता है? गाइस, इंसिडेंस रेट का मीनिंग होता है न्यू केसेस किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पता लगा सकते हैं हम इंसिडेंस रेट को? टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ इलनेस ड्यूरिंग अ डेफिनेट पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू रिस्क इन सेम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी डेफिनेट पॉपुलेशन या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर न्यू केसेस इलनेस के टोटल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू रिस्क इन सेम पीरियड. मीन्स जो पॉपुलेशन रिस्क में है किसी भी इलनेस के सेम पीरियड के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टोटल केसेस हैं इलनेस के, या मान लो लंग कैंसर है, लंग कैंसर के टोटल केसेस तो हैं 4, ठीक है, टोटल न्यू केसेस हैं 4 किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर. और जो पॉपुलेशन रिस्क में है, ठीक है, सेम पीरियड के अंदर, जिनको अभी लंग कैंसर हुआ नहीं है बट अभी ये रिस्क में है ये पॉपुलेशन भी, ठीक है, और ये इनके केसेस है 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या आएगा 400 केसेस. ठीक है, तो 400 केसेस हैं पर 1000 पॉपुलेशन के अंदर पर ईयर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रिविलेंस रेट. प्रिविलेंस रेट क्या होता है? ये न्यू और ओल्ड केसेस होते हैं कंबाइंड, ठीक है. इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे पता लगाया जा सकता है इसका? टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस फाउंड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड. मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ न्यू और ओल्ड केसेस होते हैं कंबाइंड किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू रिस्क एट सेम पीरियड. जो पॉपुलेशन एक्सपोज हुई है, रिस्क में है जो पॉपुलेशन सेम पीरियड के अंदर, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यू एंड ओल्ड केसेस हैं वो हैं 3, ठीक है, और जो पॉपुलेशन एक्सपोज्ड हुई है रिस्क से वो है 10.
या मान लो जो टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड केसेस हैं न्यू एंड ओल्ड लंग कैंसर के वो है 3, ठीक है, और जो पॉपुलेशन रिस्क में है लंग कैंसर के वो है 10, ठीक है। ये पॉपुलेशन अभी एक्सपोज नहीं हुई है लंग कैंसर से, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, फिर आएगा 300 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। सो द मोर्बिडिटी रेट मीन्स sick rate or illness rate are higher than mortality rate. Mortality rate means death rate for children in each group, ठीक है। जो morbidity rate होता है वो हायर होता है mortality rate से चिल्ड्रंस के अंदर each group में। So according to survey, एक सर्वे के अकॉर्डिंग length of stay of children's in all hospital are 4 to 6 days. सो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रंस हैं वो 4 to 6 डेज़ के लिए ही स्टे करते हैं हॉस्पिटल के अंदर फॉर ट्रीटमेंट। सो जो मेन रीज़न है मॉर्बिडिटी के लिए वो है रेस्पिरेटरी कंडीशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, इंजरी हो गई एंड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। सो सेकेंड वी विल स्टडी अबाउट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये एक डेथ रेट होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इसके अंदर आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इट इज़ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन 1 ईयर। सो इन्फेंट क्या होते हैं? इन्फेंट बर्थ टू 1 ईयर ओल्ड के जो बेबी होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं। सो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये नंबर ऑफ डेथ होती है इन्फेंट की अंडर 1 ईयर ऑफ एज के अंदर पर 1000 लाइव बर्थ के अंदर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ जो होती है 1 ईयर एज के अंडर डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ इन द ईयर। उसको डिवाइड करते हैं जो टोटल जो लाइव बर्थ होते हैं एक साल के अंदर, देन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेट्स कौन से चिल्ड्रन होते हैं? ये 28 डेज़ के चिल्ड्रन होते हैं। 28 डेज़ या 4 वीक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको नियोनेट्स कहते हैं। सो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ occurring within 4 weeks or 28 days of birth are called neonatal death rate. Means चाइल्ड के बर्थ के बाद 28 डेज़ के अंदर जो डेथ ओक्योर होती है या 4 वीक्स के अंदर जो डेथ ओक्योर होती है उसको कहते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 डेज ऑफ एज, ठीक है। जो डेज So now its formula number of death under 28 days of age। जो नंबर ऑफ डेथ ओक्योर होती है 28 डेज के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो दैट्स अबाउट द फॉर्मूला ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नाउ 50% इन्फेंट डेथ ओक्योर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 वीक्स। नाउ जो 50% जो इन्फेंट्स होते हैं, नाउ जो 50% जो इन्फेंट होते हैं उनकी डेथ फर्स्ट 4 वीक के अंदर ही होती है। मेनली द कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर, क्या कोजेज होते हैं मेनली इन्फेंट के मोर्टेलिटी रेट के, डेथ रेट के? मीन्स प्री मैच्योरिटी, एक तो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है उनकी, बर्थ इंजरीज होती है उसकी वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट एस्फाइक्सिया, मीन्स इसके अंदर जो चाइल्ड होता है उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर सफोकेशन की वजह से चाइल्ड की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट नियोनेटल इन्फेक्शन, नियोनेटल इन्फेक्शन की वजह से भी चाइल्ड की डेथ हो सकती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो, and in our next video we will study about difference between adult and child. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.